जय गुरुदेव। आप सब लोगों को गुरु सियाग योग के हरि को भजे सो हरि को होए भाग 7 में अब तक के 6 एपिसोड्स जो हैं उनमें जो धमाका हुआ है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमारे साथ एक और गुरु भाई हैं जो हरि को भजे सो हरि को होए के पार्ट 7 में हमारे साथ है। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई आपको। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु की भाई, जय कृपा गुरुदेव। है। आप पहले भी हमारे साथ 2 या 3 एपिसोड्स में लाइव जुड़े हैं। एक बार तो अचानक आप जुड़े थे और जी सिर्फ जी। आपने लिंक क्लिक किया था और बरखा सहरावत गुरु बहन के से भी आपने परिचय करवाया था। उनकी भी जो अनुभूतियां थी वो भी हमने सुनी, आपकी अपनी अनुभूतियां सुनी और जो जी बैकग्राउंड था आपकी अनुभूतियों का। पहले जी। जब मैं आपसे कनेक्ट हुआ था उस बात को शायद 1.5-2 साल हो गए होंगे। उस जी, समय 1.5 साल आपने के ये करीब। कहा था, हाँ, कि आपको खेचरी मुद्रा लगती है और गाड़ी जी चलाते चलाते खेचरी मुद्रा लग जाती थी आप। जी जी और आपकी सिस्टर जो है उनको 15 मिनट की जगह बहुत देर तक योग होता था और जी वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जी जी इतने योग की आवश्यकता नहीं थी। तो वो एक डाउट आपके मन में था। अपन जी। बात वहीं से शुरू करते हैं। और हाँ। अब जो आपने भंवर सिंह जी से बात की थी और जी उन्होंने जो उपाय बताए थे वो उपाय तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, जी लेकिन जी। उन उपायों से के इर्द गिर्द जो बात आपने महसूस की, जो अनुभव आपको रहा और आपकी सिस्टर को रहा, वहां से जी। आप शुरुआत कर सकते हैं। जी। जितने भी गुरु भाई बहन इसको देख रहे हैं उन सबको सबसे पहले जय गुरुदेव। तो 1 डेढ़ साल से मैं गुरु सियाग योगा जो है उससे जुड़ा हुआ हूँ। और जिस प्रकार से मैं जुड़ा उसका सभी को पता है। वो पहले सेशन में मैं बोल चुका हूँ कि मैं एक चैलेंज के तौर पे इस चीज़ को लिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी। तो जब चैलेंज किया तो फिर वो चैलेंज मेरा एक्सेप्ट भी किया गुरुदेव ने और वो टूट भी गया। पहली बार में मेरे को खेचरी मुद्रा लगी और वो खेचरी मुद्रा इतनी बार लगी कि वो ऐसा लग रहा था कि भाई एक रुकेगी कैसे? बात करते-करते भी जीभ अपने आप पीछे भाग जा रही थी। तो फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की तो वो खेचरी मुद्रा भी रुक गई। उसके बाद मेरी सिस्टर को भी वो खेचरी मुद्रा लगी। तो अ, अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी का मेरे पास मैसेज आया कि आप इस प्रकार से भंवर सिंह जी से आप बात कीजिए। वो मैसेज गुरु की इच्छा से ही आया होगा क्योंकि कुछ समस्याएँ ऐसी चल रही थी कि जिनको समझ नहीं पा रहे थे। यानी कि क्योर तो दूर की बात है, वो समझ में नहीं आ रही थी कि समस्या क्या है। फिर वो ना मैंने काफ़ी टाइम पहले धर्मेंद्र भाई साहब से भी डिस्कस किया था। पता नहीं उस दिन कैसे अचानक इनके दिमाग में आया और इन्होंने वो मैसेज किया। तो मैंने मन में डाउट हुआ कि इन्होंने ही मेरे को क्यों नहीं बता दिया डायरेक्ट, क्योंकि आज तक मैं किसी थर्ड पर्सन से तो कॉन्टैक्ट में था नहीं कभी और ज़्यादा मैं सेशन वगैरह भी नहीं देखता कि जिसकी वजह से मैं अपडेट रहूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बट फिर भी उन्होंने भेजा था तो मैंने बात की उनसे, तो भंवर सिंह जी ने बताया कि आप ऐसे-ऐसे करके मैंने बताया कि सर में दर्द रहता है, ठीक नहीं होता और किसी को बताते हैं कि आप करो, आप सब ठीक हो जाओगे। तो क्योंकि सिस्टर की न उस पेन के बारे में सभी नोन थे, तो वो कहते हैं यार अगर ऐसा ही कुछ हो तो तुम खुद क्यों नहीं क्योर हो रहे? तो वहाँ फिर स्पीचलेस हो जाता है बंदा। हालाँकि मैं स्पीचलेस होता नहीं जल्दी से किसी के सामने, लेकिन कई बार वहाँ आता है तो फिर उसमें यही है प्रोस्पेक्टिव बनता है कि भई अभी हो सकता है टाइम ना आया हो उस चीज़ को क्योर होने का, तो थोड़ा समय लगता होगा। बट मैंने जब बात की भंवर सिंह जी से तो मेरे को लगा कि कुछ बताएँगे जैसे नॉर्मल पंडित बताते हैं कि आप वहाँ ये कर दो, वहाँ टूना रख दो, यहाँ ये कर्म कांड करो आप, बट ऐसा कुछ नहीं था वो। तो एक सेशन में मैंने सुना उसमें कह रहे थे कि कुछ उपाय बताते हैं। तो वो उपाय वर्ड जो है ना, उपाय वर्ड जब हम सुनते हैं तो माइंड में एक डाउट आ जाता है कि यार हमारा जो योग है वो तो इन सब चीज़ों से परे है। तो ये उपाय कब से इन्वॉल्व हो गए इसमें? तो मैं बड़ा वो जिज्ञासु सा बंदा हूँ तो मैंने धर्मेंद्र भाई साहब को कल शायद परसों रात को ही मैंने मैसेज कर दिया कि माँ मेरी बात का जवाब दो और मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जो तरीके उन्होंने बताए गुरुदेव के चरणों में अपने आप को सरेंडर करने के, तो लगभग 10-12 दिन से हम वो कर रहे हैं। तो उसके बाद वो तेज़ दर्द जो सर में रहता था, वो नहीं फ़ील हुआ। हालाँकि हमने 1-2 और कुछ ऐसे हैं जो स्पर्श विधि से ठीक करते हैं या कुछ और तो हमारे नोन भी थे और टाइम भी दे दिया था जिनका ऑनलाइन बुकिंग होती थी और हमने वहाँ भी मैं 3-4 केस लेके गया क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप हूँ, तो मैं ऐसे लेके गया कि किसी को तो पता चले फिज़िकली आराम होगा, लेकिन उसमें हुआ नहीं किसी को भी, जो 3-4 केस मैं लेके गया। लेकिन वहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी लोग ठीक हो रहे थे, दावे भी कर रहे थे और एक्चुअल में होते भी होंगे।
लेकिन जब तक वो ये चमत्कार को नमस्कार जब तक हमारे साथ ना हो, हम तो तब तक उस चीज़ को मानते नहीं। तो फिर ये 10-12 दिन हो गए करते हुए उस चीज़ को, तो मैंने गुरुदेव से प्रे तो पहले भी करते थे, ध्यान भी लगाते थे, लेकिन कुछ गुरु भाइयों के मन में ये होगा कि जो ये कर्म कांड बता रहे हैं या कुछ और ये डिस्क्लोज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे मन में भी थी, तभी मैंने रात को जाके 1 डेढ़ घंटा तक पूरी डिबेट की, अपने मेरे जो डाउट्स थे वो रखे, धर्मेंद्र भाई साहब से डिस्कस भी हुई उन चीज़ों पे। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, जो कई बार कुछ चीज़ें होती हैं। जी, कॉल आ गया था बीच में एक, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई तो बात कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्क्लोज़ नहीं करनी होती, या कुछ उसका टाइम नहीं आया होता, या हम क्योंकि फ्यूचर तो हम देख नहीं सकते, तो हमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं पता होते। जो मेन पॉइंट मेरे को क्लिक किया कि उस चीज़ के आफ्टर इफेक्ट्स हमें नहीं पता होते। अब जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कुछ और, वो प्रोटीन खाना शुरू करता है, या डॉक्टर्स भी जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो आपके माइनर टेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या हमारी बॉडी किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी, वो चीज़ हमें पता चल जाती है। तो फिर मैंने उस चीज़ में अब वो किया, तो उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मैं आपको एक देसी हिसाब से बता दूँ, बाकी आप बात करोगे तो अगर आपको कुछ, क्योंकि वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ही केसेज़ में वो लगता है कि जहाँ अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो गुरु भाई भंवर सिंह ने जो, हालाँकि मेरी कभी उनसे इससे पहले कभी बात नहीं हुई थी, तो ना ही मैं उनके बारे में इतना जानता हूँ कि कब से जुड़े हुए हैं, कैसे कुछ हैं, तो धर्मेंद्र भाई साहब को तो मैं जानता हूँ। तो इनसे जब बात हुई, तो इनसे थोड़ा डिस्कस हुआ, तो पता चला कि बैकग्राउंड क्या है, कैसे कब से जुड़े हुए हैं। तो उसमें तो वो ऐसा कुछ उपाय नहीं बताते कि जो आपको लगे कि भई कुछ टूना है, टोटका है, वो तो सिर्फ़ जैसे अब हम हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोलते हैं। तो ये कहाँ से हमने सीखा? तो जैसे कि हमारे माँ-बाप जो सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे, वो जब हम बचपन में जब छोटे थे, तो हमें कहते थे कि जैसे अभी हम भी बच्चों को बोलते हैं कि जय करो, तो हाथ जोड़ के हम उनको सिखाते हैं कि जय करो। तो वो कोई क्या बोल दें उसको कि कोई टूणा, टोटका या वो नहीं है, क्या उपाय नहीं है वो उसको हम उपाय नहीं बोल सकते। हाँ, वो एक पद्धति है कि हम उसको नमन करना कैसे सीखें। जैसे एक बच्चे को नमन करना सिखाया जाता है, कंप्लीट सरेंडर करना सिखाया जाता है, तो मेरे को तो सिर्फ़ वो उतना ही लगा, मेरे को कोई उपाय वगैरह नहीं लगे वो कुछ कि उसको स्पेसिफिक उपाय का नाम दें हम। हाँ, आप बोल सकते हो कि उपाय, जैसे एक लेमैन के हिसाब से हम एक वर्ड को अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन उसमें मुझे कुछ, क्योंकि आज तक जितने उपाय सुनते आए थे, उन्होंने कहा था भई आप चौराहे पे जाना, वहाँ ये करना, तो इन सब चीज़ों से हम परे थे, ये चीज़ें हम मानते नहीं थे। तो अभी आराम है, देखो होप पॉजिटिवली, मैं तो अभी लाइव का कोई उम्मीद नहीं थी कि आएँगे, 40 दिन के बाद की उम्मीद थी कि 40 दिन के बाद आएँगे, लेकिन गुरु का आदेश हुआ आज, तो आज ही फिर लाइव में जुड़ना था, इसमें जो सेशन में डिस्कशन करनी थी, तो इससे आगे जुड़े। तो उसमें ज़्यादा कुछ इसको इतना ज़्यादा वो इसके डेप्थ में, या इसको डिबेट का इश्यू बनाना, या किसी की लॉयल्टी पे या किसी के उस पे क्वेश्चन उठाना, इतना उस लेवल की चीज़ें नहीं है ये। अगर आप नॉर्मल ध्यान करते हो, अगर आपका ध्यान अच्छे से लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है, तो आप करते रहो। क्योंकि करना तो सब गुरु ने है, ना तो भंवर सिंह जी के पास कुछ ऐसा विभूति भई मंत्र मारेंगे और आप पार हो जाओगे, ना धर्मेंद्र जी के पास कुछ ऐसा। और मैं तो मनमौजी टाइप का थोड़ा बंदा हूँ, भई गुरु का ध्यान ज़रूर करता हूँ, लेकिन इतना ये पंक्चुअलिटी नहीं है कि जैसे बिल्कुल ही बाबा बन जाएँ या बिल्कुल ही समाधि ले लें, लेकिन हाँ, अपना डेडिकेशन है। और दूसरी एक बात है कि हमारे घर में जैसे दिया वगैरह, पूजा-पाठ वगैरह किसी का कुछ होता नहीं था, तो वो कई लोग कहते हैं कि यार तुम ये नहीं करते, ये व्रत नहीं रखते, ये नहीं रखते, तो शुरू से ही हैबिट में नहीं था। तो जब गुरुदेव के प्रति अभी सरेंडर हुआ, तो वो कोई सेकेंडरी पार्ट था नहीं, तो शायद इस वजह से भी थोड़ा वो डिवाइड होने का जो चांस है वो थोड़ा कम रहा। तो कई बार मेरी डिबेट हो जाती है, जैसे कई पंथ से, जैसे मैं नाम तो नहीं लूँगा जिस पंथ से हम जुड़े हुए थे पहले, या अभी भी जुड़े हुए हैं जैसे, तो उस चीज़ का उस चीज़ का मैं नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन एक बार ऐसे ही 3-4 थे जो हमारे कनेक्शन में है, तो वो जैसे बैठे तो बातचीत हुई, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता। तो मैंने उनको कहा, भई अगर ध्यान नहीं लगता तो अ, क क्या दिक्कत लगती है आपको? क्यों नहीं लगता होगा? तो उन्होंने कहा कि किसी विरले का ही ध्यान लगता है जो सच आत्मा का हो, पूरा निष्ठावान हो, पूरा समर्पित हो गुरु के, उसी का ध्यान लगता है। तो मैं ये तो जी अब 10 साल, 15 साल पता नहीं कितना, ये तो कोई टाइम लैंग्वेज लिमिट तो है नहीं कि भई इतना टाइम कुछ बताओ, या तो भई इतने टाइम बाद लग जाएगा, या आप इतने सालों से कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं 10 घंटे करता हूँ, कोई कहता है 8 घंटे करता हूँ। तो मैंने उनको बताया, मैं देखो इसमें कोई डिबेट की या बहस की बात नहीं है, आप करके देखो एक बार।
तो उन्होंने किया, एक बंदे ने उनमें से किया घर जाके, पता नहीं सबने भी किया हो, लेकिन एक ने मेरे को बताया कि मैंने किया था, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आपके पेट में कोई दिक्कत रहती है क्या? तो लेडीज़ थी, वो बोली हाँ, मेरे पेट में थोड़ी दिक्कत रहती है, तुम आप इसे करो तो ठीक हो जाओगे। तो वो बोले कि मैं पहले वाले को कैसे छोड़ दूँ? भई मैं भई आपको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो कर रहे हो अपने कर्म कांड जो कर रहे हो करते रहो। अगर आपको लगे इसके करने से 1-2 बार में आपको एहसास हो जाएगा कि आज तक आप 18 साल से कर रहे हो वैसा ध्यान आपका लगा या नहीं लगा, और अगर अब लग रहा है तो इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे हो या आपकी भक्ति उस लेवल की नहीं थी। और आप यहाँ फर्स्ट टाइम में ही अगर कनेक्ट हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ट्रैक सही है। फिर उन्होंने, वो होता है ना कई बार कि जैसे हम काफ़ी सालों से किसी चीज़ से जुड़े हों, तो एकदम छोड़ दें, तो कई बार लोग भी कहते हैं कि क्या सोचेंगे, इतना पुराना था। तो वो उस टाइप के थोड़े माइंड में डाउट शायद उनको रहते हों। मैं मेरे थिंकिंग बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि क्या सोच होगी उनकी। लेकिन जितना मैं रीड कर पाया, तो मैंने उनको फिर एग्ज़ाम्पल दिया कि मान लो आप एक लोकल रोड पे चल रहे हो, मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठे हो आप, ठीक है? तो खदकी भी आएँगी, ब्रेकर भी आएँगे, गाड़ी भी डैमेज होगी, आपको भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा और तुरंत आगे जाके एक हाईवे मिल जाता है आपको। तो हाईवे मिल जाता है, तो अब आप हाईवे पे चढ़ गए तो वहाँ गाड़ी स्मूथ चलेगी। तो अब आप बोलोगे कि नहीं यार, मैं तो काफ़ी सालों से लोकल रोड पे ही चल रहा था, तो इसलिए मैं तो वापस लोकल रोड पे जाऊँगा। तो वहाँ वो आप करके देखोगे तो आपको ऑटोमैटिक फ़र्क पता चल जाएगा। कि मान लो आप 10 साल, 15 साल से कर रहे हो, अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा और यहाँ फर्स्ट सेकंड टाइम में क्लिक हो रहा है, तो कुछ तो बात होगी तभी हो रहा है। हालाँकि हमने स्वर्ग तो देखा नहीं। अब मैं आपको बोल दूँ, अगर कोई नए जो साधक जुड़े हैं, उनको अगर सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि हर कोई यही बोलता है कि हमारे वाला अच्छा, हमारे वाला अच्छा। तो हम तो ये करते हैं, भाई चमत्कार को नमस्कार है, कंपेयर करके देखो आप। ठीक है, आपने 10 जगह पहले घूमे भी होंगे, अगर आपका कहीं समाधान नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं कटी, तो आप यहाँ ट्राई करके देखो। 30-40 दिन में तो कोई ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हुई, तो फिर मैंने रात को, जब मेरे को ये डाउट हुआ कि बार-बार एक वर्ड मैंने सुना कि उपाय, उपाय, तो मेरे को लगा कि जैसे मेरे मन में डाउट आ रहा है, तो ऐसे और भी बहुत गुरु भाई-बहन होंगे जिनके मन में डाउट आ रहा है। तो मेरे को भी ये लगा, यार, माँ धर्मेंद्र जी ने ये पता नहीं क्या नया ही सिस्टम शुरू कर दिया। हालाँकि मैं इनको जैसे काफ़ी टाइम से 1 डेढ़ साल से जानता हूँ, तो उसमें बंदे का नेचर पता चल जाता है, कि वो लोभी प्रावधान का है या नहीं। क्योंकि कइयों ने जैसे-जैसे चैनल बनाया, तो शुरू में देखो माइंड में सबके थॉट आते हैं, तो मेरे भी आते हैं, तो मेरे को भी लगा, हाँ यार, कहीं अपनी एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए तो चैनल नहीं बना रहे। लेकिन जब देखा कि भई ऐसा कुछ है नहीं, इनको कोई अपना पर्सनल लाभ है नहीं, और इतने सेशंस मेंटेन करना, वो भी एक बड़ी बात है। बोल देना, किसी को क्रिटिसाइज़ कर देना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मन में विचार सबके आते हैं, तो मेरे भी आए, तो मैं स्पष्ट रूप से रख देता हूँ। तो मैंने रात को 12 बजे का, पता नहीं 11 बजे का टाइम था, मैंने रात को ही कॉल कर दिया। मेरे को ने मैसेज किया, गुरु भाई, मैं बड़ा विचलित हो रहा हूँ और मेरे आप क्वेश्चनों का जवाब दो, तभी बात बनेगी। तो फिर गुरु भाई ने कॉल भी की, हालाँकि वो इतने बिज़ी रहते हैं, मेरे को कोई ऐसा कोई विशेष काम भी नहीं था, लेकिन मेरे डाउट थे, तो मेरे को लगा कि मैं कहीं भटक गए हो, क्योंकि इस गुरु के शरण में आने के बाद तो सभी को विवेक मिल जाता है सोचने-समझने का। तो फिर काफ़ी बहस चली, मैंने बोला आपने खुद ही क्यों नहीं बता दिए? भई उपाय नाम की तो कोई इतनी लंबी-चौड़ी तो चीज़ है ही नहीं है कि जो जिसके लिए इतना आप सीक्रेसी बना रहे हो और वो कर रहे हो सिस्टम। हमारा तो सब ओपन पद्धति है, जब गुरु ने वो मंत्र ही ओपन कर दिया, तो उसमें इतना क्या सिस्टम है? तो कुछ बाउंडेशंस होती हैं, उस लेवल तक हम नहीं समझ पाते या वो लेवल हमारा नहीं है समझने का। तो इसके अंदर मैं एक मोटा-मोटी आपको बता देता हूँ कि कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बस वही है। आपको कैसे अपने गुरु के सामने सरेंडर करना है। और दूसरी बात, अगर मान लो जब हम इस पद्धति में जुड़े हैं, जैसे अगर इन उपाय को एक तरफ छोड़ दें, आज की मैं करंट बात कर लेता हूँ कि मेरे को उन उपाय के बारे में नहीं पता। तो भी मेरा क्या है कि गुरुदेव को कहीं आऊँ जाऊँगा तो भी बोलूँगा, चलें गुरुदेव। ठीक है, कोई चीज़ खा रहे हैं तो गुरुदेव को उसमें पूछ रहे, तो उस चीज़ को इन्वॉल्व अगर हम हमारी डेली लाइफ़ में कर लेते हैं, तो बस वही इन्वॉल्वमेंट है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई इस तरह का कोई टूना-टोटका नहीं है कि कहीं गुरु भाई ये सोचेंगे भई इन्होंने तो अपना अलग ही मठ खोल लिया। तो मेरे माइंड में भी यही डाउट आया था, इसलिए मैंने रात को 11 बजे कॉल किया। तो बट ऐसा कुछ था नहीं उसमें। तो गुरु भाई, ये सब चीज़ें हैं। फिर जैसे ही एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ अपना। मैं ड्यूटी पे बैठा था, तो मेरा पुराना एपिसोड देख के एक गुरु भाई हैं, उनका नाम तो मेरे को नाम थोड़े कम याद रहते हैं, क्योंकि कॉल काफ़ी आ जाती हैं, तो इतना कई बार ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने कॉल किया, बोला, "गुरु भाई, मैं तो सुसाइड करने वाला था, ऐसे मन में ख़्याल आते हैं मेरे।" तो मैंने सोचा आपका नंबर फ्लैश हुआ, तो मैंने सोचा मैं कॉल भी कर लूँ। वो गुरु भाई शायद देख भी रहे हों ये सेशन, तो
उसके बाद उनका कॉल नहीं आया, तो मेरे को लगता है कि उस दिन उनका समस्या का समाधान हो गया था, तो शायद इसी वजह से उनका कॉल नहीं आया। तो उन्होंने मेरे को कहा कि गुरु भाई मेरी जॉब चली गई, कोरोना का क्राइसिस था, मेरे को ये दिक्कत आ रही है। गुरु मेरे को बोला दर्शन नहीं देते, ना ही मेरे सामने मेरी बातों का कोई जवाब देंगे, ना कोई सॉल्यूशन हो रहा। तो उस टाइम फिर अब मैं घबरा गया, मैं बोला यार तू सुसाइड की बातें कर रहा है, तेरे को मैं ही मिला था कॉल करने के लिए करना कहीं न कहीं तू गड़बड़ कर दे कहीं, और पुलिस वाले मेरे को लंबा गेट देंगे, हम कहेंगे आजा भाई तेरे को हम बनाते हैं भगत। हैं? तो उम, फिर मैंने उसको पूछा, "माँ भाई क्या समस्या क्या है? एग्ज़ैक्ट क्या दिक्कत क्या है? माँ इतना बड़ा मैं कोई साधक नहीं हूँ या कोई इतना बड़ा, हाँ, ये है कि जो मेरा गुरु जैसा विचार करेंगे मैं तेरी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा।" तो बोले, "नहीं गुरु भाई बस पूछो ही मत, बड़ी दिक्कत है।" माँ भाई ठीक है, कॉपी पेन ले ले तू। माँ कॉपी पेन ले ले। बोला ठीक है गुरु भाई, ले लिया। माँ भाई एक तरफ तेरी समस्या लिख ले। तो उसने 7-8 जो उसकी समस्या थी वो लिख ली। फिर मैं इसका आरसीए कर, रूट कॉज़ एनालिसिस निकाल ले भई इसका। भई क्या कारण क्या है तेरी समस्याओं का? उसने कारण लिख लिया। आगे मैं कंट्रोल मेजर्स लिख ले कि इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या-क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेने पड़ेंगे, क्या-क्या आपको उपाय इसके लिए आपको करने पड़ेंगे। तो उसने वो लिख लिया। फिर मैंने पूछा भई इसमें कहीं गुरुदेव का कोई ज़िक्र आया क्या? जो आपने 3 चीज़ें लिखी हैं, तो कहीं गुरुदेव का कोई नाम आया क्या? बोला नहीं गुरुदेव का नाम तो नहीं आया। तो माँ भाई फिर उसको क्यों ब्लेम कर रहा है तू अननेसेसरी? भई अब खाना खाना है तेरे को तो आटा गूँदना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा, तो उसके बाद रोटियाँ सेकनी पड़ेगी तब खाना, या तू धरती पे बैठ जा भाई। देसी भाषा में हमारे कह देते हैं धरती पे बैठ जा, कहेगा पानी निकलेगा तो मैं पीऊँगा। तो मैं भाई वहाँ चाहे तड़प-तड़प के प्यासा मर जाओ तो पानी तो ऐसे नहीं निकलेगा। उसका हर चीज़ का एक तरीका होता है, कि आप उसका बोरिंग करो, नलका लगाओ, प्राइमिंग करो, फिर पानी निकल के आएगा। तो वही तरीका इसका है, आप माँ ध्यान तो करो। फिर बोला गुरु भाई मेरे समझ में आ गई। बोला मैं समझ गया, माँ आप टेंशन मत लो, आप ब्लेम मत करो, आप ये मत सोचो कि अब मैं गुरु का ध्यान करने लग गया तो अब छोड़ दूँ मैं अपना, यानी कि एफर्ट करना छोड़ दूँ, कर्म करना छोड़ दूँ। आप कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा हमें, उसमें ये नहीं है कि गुरुदेव का हो गया तो भूख भी मेरी अपने आप मिट जाएगी, सब वही करेंगे, आपको अपना एफर्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई पॉजिटिव जैसे कोई ऐसी अनचाही चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, कई बार क्या है कि ऐसी बीमारी या कोई कहते हैं ना कि अ पहाड़ जितने कर्म को राई में कन्वर्ट कर देता है गुरु। तो वो सब चीज़ें हैं, अगर आप आपका गुरु सच्चा है, आप गुरु से जुड़े हुए हैं, तो आपका पहाड़ जितना कर्म है, उसको राई के समान कन्वर्ट कर देता है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म ही छोड़ दो। एक गुरु भाई का और आया था, बोला जी हमने सुना था 2021 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इस चक्कर में हम तो ना पढ़े, ना कुछ और सोचा भाई दुनिया खत्म होने वाली है। तो अब यार वो दुनिया खत्म हुई नहीं, हम प्रचार में लगे रहे और वो लगे रहे। माँ भाई अब तुम अपने पर्सनल स्वार्थ को प्रचार से जोड़ दोगे और दुनिया नहीं खत्म होगी तो अब फिर जॉब कौन देगा आपको? वो तो माँ अब वो तो अगर आपको करते उस टाइम तो जॉब भी मिलती और भी मिलता। तो अब जैसे मैं कर रहा था ध्यान, तो ध्यान कर रहा था मैं, लेकिन मैं ये थोड़ी था भई एफर्ट छोड़ दूँ कि जॉब मिलेगी तो गुरुदेव ही दिलाएँगे, अदरवाइज़ तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कोई कर्म ऐसा अड़ रहा हो, कहीं कुछ ऐसी दिक्कत आ रही हो, तो गुरुदेव उसको हल कर दें और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमैटिक ही हल हो जाएगी। उसमें कुछ इस तरह से आपको कुछ रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा कि गुरुदेव की फ़ोटो चमक रही है या कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ से लिखा आएगा कि हाँ जी, ये तो आपके गुरुदेव ने करवाया। तो ये सब महसूस करने की जैसा आपका विचार होगा, जैसा जैसे कहते हैं ना कि कई बार हम पॉज़िटिव सोचते हैं, तो हमें सब पॉज़िटिव बंदे ही मिलते हैं। नेगेटिव एनर्जी के बंदे हमारे पास आएँगे ही नहीं। तो ये सब फ़ील करने की ज़्यादा चीज़ें हैं। आप उसके उसके साथ जितना इन्वॉल्व रहोगे, जितना उनको फ़ील करोगे, आप उतना ही जल्दी आप रिज़ल्ट गेन करोगे। अब जैसे कई जितनों को गुरु भाइयों को मैंने जितनों को भी बताया है, तो सबको क्लिक हो जाता है, ध्यान भी लग जाता है। लेकिन मम्मी का नहीं लग रहा। हैं? अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें कुछ हमारा जो गुरु सियागी होगा उसमें कुछ डिफेक्ट है या कुछ और है। तो हो सकता है टाइम ना आया हो अभी कनेक्ट होने का, ठीक है? भई इसी जन्म में मेरी माँ है वो, लेकिन आत्मा के तौर पे हम पता नहीं कहाँ किस लेवल पे थे, कहाँ से हमने छोड़ा था, कहाँ उनका छूटा हुआ है। लेकिन धीरे-धीरे उनको भी उस चीज़ का लाभ हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम भी उनकी तरफ अपनी तरफ से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि गुरुजी करवाओ। तो गुरु तो कहते हैं कि अगर आप ध्यान करो तो नशा पड़ोसी के भी नहीं रहेगा। तो जब नशा पड़ोसी के भी नहीं रहेगा तो भई जो बेनिफिट्स हैं वो इसका मतलब घर में तो रहेंगे ही रहेंगे, जब पड़ोसी तक बेनिफिट इसका ले सकता है। तो दूसरी बात ये है कि कई बार हम दिमाग से सोचने लगते हैं। मैं भी उसी टाइप का बंदा हूँ कि अपनी बुद्धि लड़ाने लगता हूँ कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो 2 चीज़ें हैं, भई गुरु या तो हमारा सही है या गलत है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर ध्यान लग रहा है, अगर कुंडलिनी शक्ति है और वो जागृत हुई, हमारा शरीर का कंट्रोल चला गया, तो उसी समय सारे डाउट खत्म हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से।
अब वो आपके कर्म है, आपकी डेडिकेशन है। अब जैसे बुगला भगत आपने देखा होगा काफी। बुगला क्या करता है, सफेद रंग का होता है, बड़ा सुंदर लगता है दूर से देखने पे, भाई हाँ बड़ा शांत प्रिय जानवर होगा। वो एक टांग पे खड़ा रहता है पानी में। तो लोग सोचते हैं मैं भगत होगा भाई, बढ़िया एक टांग पे तपस्या कर रहा है। लेकिन वो क्या सोचता है, वो सोचता है कोई मछली मिले तो झप से मछली को पकड़ता है और खा जाता है, फिर एक टांग पे। मछली ये सोचती है भाई बड़ा शरीफ है, शांत खड़ा है, एक सफेद रंग का है, तो उसे नहीं पता होता कि ये क्या है। तो मैं अब दूसरों को दिखाने के लिए, या मैं यहाँ अच्छी अच्छी बातें कर दूं, ये बड़ी बड़ी बात कर दूं, मेरे मन में अगर कुछ हो ही ना, तो उस चीज का मेरे को लाभ नहीं मिलेगा। चाहे वो धर्मेंद्र शर्मा हो, चाहे भंवर सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, या कोई और साधक हो। मैं दिखावा कितना करता हूँ वो मैटर नहीं करता। ठीक है, उस कई ऐसे-ऐसे साधक बैठे होंगे, जैसे हमें तो, मेरे को तो यही नहीं पता मैं किस स्टेज पे हूँ। लेकिन हाँ, आपा तो ध्यान करते हैं बस, ना अपने को पता करना कि किस स्टेज पे है, किस पे नहीं। वो धर्मेंद्र भाई से मैंने पूछा, जी मैं वहाँ अगर किसी को ये कह दूँ मैं कौन से लेवल पे हूँ? बोला किसी लेवल पे नहीं हो, गुरु की रज़ा में लगे रहो, अपने आप गुरु अपने सारे लेवल एक ही दिन में पार करवा दे, गुरु तो ऐसा है। तो अब अलग-अलग साधक ऐसे होंगे जो चुपचाप ध्यान कर रहे हो, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हुए हों, उनकी साधना कहाँ तक, क्या-क्या उन्होंने अनुभूतियाँ महसूस की हों। तो इस तरह के दावे अगर मैं कर दूँ तो वो नहीं है। बस आप अपने अंदर, अपने आप दिल पे हाथ रख के, अब जैसे एक पड़ोस में अंकल हैं अपने, उनकी लड़की है, उनको थायराइड है, हेवी थायराइड है उनको। तो मैंने उनको बताया एक बार कि आप ऐसे-ऐसे ध्यान करो, तो वो लड़की बोली ठीक है मैं करूँगी। तो उसने ध्यान किया, 1-2 बार उसका ध्यान लग गया, 10 मिनट के लिए लगा, 5 मिनट के लिए ही लगा। तो फिर मैं अभी मिला तो वो बोले कि ऑपरेशन बोल दिया, दिसंबर में ऑपरेशन होगा। मैंने कहा भाई आपने ध्यान नहीं किया क्या? जो थायराइड तो ठीक हो जाएगा। मैंने बरखा दीदी से भी उनकी बात करवाई। मैं, इनको थायराइड था, फैटी लीवर था, हर्निया था, और दिल्ली हाई कोर्ट में वकील भी हैं वो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ऐसा सोच लो कि भई वैसे ही अनक्वालिफाइड है और फिर भी वो हो गया। तो वो प्रॉपर क्वालिफाइड भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, उनसे मैंने बात करवाई उनकी। तो वो बोले कि हाँ, मेरे को ऐसे-ऐसे आराम हुआ, और सुमित भाई ने हमें बताया था, और उसके बाद मैं तो बहुतों को बता चुकी हूँ और बहुतों को लाभ भी हो चुका। तो मैं किसी को भी बताता हूँ तो यही कहता हूँ कि मैं भाई, इसका ना कोई आश्रम है, ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई ऐसी संस्था है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत। तो ये तो क्या है कि अपने आप ही हम ही इनके प्रचारक हैं, और जैसे आप जुड़ जाओगे, आप 10 बंदों को आगे बताओगे, तो आप ही इनके आश्रम बन गए और आप ही इनके ट्रस्ट बन गए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, कहीं आपको आने-जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठो, ध्यान करो अपना। तो 99% लोग तो ऐसे हैं कि जिनको इससे लाभ हो जाता है। 1% लोग ऐसे होते हैं, जैसे घी हम निकालते हैं, तो घी सीधा निकाल लेते हैं हम। तो गुरु भी जैसे कई बार जो शिष्य आते हैं, तो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। लेकिन एक आधा कोई अड़बादी आ जाता है मेरे जैसा, जो चैलेंज लग जाता है करने कि ना मानूँ तो नू मानूँ, तो फिर वो ऊत का तो जूत गुरु होवे जी। फिर वो गुरु को मजबूरी में फिर वो जूत मारना पड़ता है उसको, ये दिखाने के लिए कि भई नहीं, जितना तू सोच रहा है उतनी दुनिया नहीं है, दुनिया इसके बाहर भी है। तो वो जो 1% केस ऐसे आते होंगे, तो जो ये भंवर सिंह जी ने जो बताया, जैसे कई कई गुरु, एक गुरु बहन का मैं सुन भी रहा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसे-ऐसे हो गया, तो वहाँ जाके पहले हो सकता है मन में डाउट भी हो, लेकिन जब इस तरह की बातें कोई सुनता है, तो उसको लगता है कि कोई किसी का प्रचार करने, अब धर्मेंद्र जी कोई मेरे को भाई रेंट थोड़ी दे रहे हैं, ऑफिस वो किराया थोड़ी, वो क्या नाम है, कोई पेमेंट थोड़ी दे रहे हैं, सैलरी पे थोड़ी रख रखा है कि मैं इनके बारे में पॉजिटिव बोलूँ, नेगेटिव बोलूँ। मेरा तो जैसा मेरे को लगा कि गलत हो सकता है ये, तो मैंने उसी टाइम रात को कॉल कर दिया 11 बजे, मैं भई ऐसा किसी ने ठेका थोड़ी ले रखा है। लेकिन जब मेरे को लगा कि ये खुद ही नहीं बता रहे उस चीज़ को, तो कुछ होगा फाउंडेशंस। फिर वो बात हुई तो मेरे को क्लियर भी हो गया वो। अभी और उसका फिर 6 एपिसोड वो देखे जब मैंने, फिर 6 के 6 देखे मैंने वो, कि मैं भई, वरना मैं देखता नहीं था कि मैं, जब गुरु हमारे अंदर ही है तो एपिसोड से क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस ही तो आएँगे दूसरों के। जब हमें ट्रस्ट है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कोई ऐसा बंदा हो, कोई फ्रेशर हो, नया हो, वो जुड़ा है, तो उसमें वो काफ़ी बेनिफिट करते हैं। या कई जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या दूसरों के साथ क्या हो रहा है, वो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो ये तो जैसे सबका दिल इंडिविजुअल है अपना, अपना-अपना काम करता है वो। अब मैं यहाँ दौड़ लगा रहा हूँ, तो धर्मेंद्र जी का दिल थोड़ी तेज़ दौड़ेगा, वो थोड़ी ब्लड की सप्लाई तेज़ करेगा, वो तो मेरा ही दिल मेरी बॉडी के हिसाब से सप्लाई करेगा। तो सेम कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर है, उस कुंडलिनी शक्ति का भी सेम यही काम है कि आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल डॉक्टर आपको दे रखा है, बस आप जितने अच्छे से उसको अपने रोग बताएँगे, उतने अच्छे से ही वो क्योर हो जाएगा। डॉक्टर को भी तो हम बताते हैं जाके। तो बताने का मतलब है कि आप उससे जितना अच्छे से दोस्ती कर लो, जितने अच्छे से आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाओ, तो उसी तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। और बाकी अभी तो सारी जर्नी पड़ी है आगे। अब जैसे खेचरी मुद्रा जब मेरे को पहली बार लगी, जी। तो धर्मेंद्र जी बोले कि भैया, तो जिसको क्रिटिकल बीमारी हो उसको लगती है, या फिर जिसका ये आखिरी जन्म हो।
तो जैसे ही वो आखिरी जन्म की बात सुनी, मैं बोला धर्मेंद्र जी ये तो गड़बड़ हो गई माँ, मेरे को तो जन्म आखिरी करना नहीं था ये। मैं, ये तो गड़बड़ हो गई माँ, पहली बार में ही मेरा तो बेड़ा पार हो गया मैं, लेकिन मेरे को तो मुक्ति चाहिए नहीं थी ऐसी कुछ। तो क्योंकि इस लाइन में कभी स्पिरिचुअल लाइन में इतना कोई ध्यान देना या इतना मंदिरों में जाना ऐसा कुछ मैंने किया नहीं था। हाँ, चमत्कार को नमस्कार मैं मानता था, मैं ये कहता था भाई ऐसा कुछ है तो ऐसा होके दिखाए फिर तो मैं मानूं। तो जब मेरे साथ हुआ तो शुरू में तो मैंने ही मजाक के तौर पे लिया था, मेरे को थोड़ी पता था कि भाई ये जीव नीचे ही नहीं आएगी, ऊपर ही अटक जाएगी। फिर तो मैं हाथ जोड़ रहा था, मैं गुरु जी मैं एक बार पीछा छुड़ जाए, आज के बाद किसी गुरु बाबा का मजाक नहीं बनाऊंगा, चैलेंज नहीं करूंगा किसी को। तो लेकिन वही बात है ना कि जब अब गुरु सच्चा मिला तो अब मैं वैसे चैलेंज कर देता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, तुम कर रहे हो इतने टाइम से, अगर नहीं हो रहा तो ले मेरा वाला करके देख, हमारे गुरु अभी करते हैं कनेक्ट। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन मेरे को इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा जितनी जिज्ञासा से मैं कॉल किया था मैंने। पूरा झगड़े के मूड में था मैं कि मैं पूरा आज तो, क्योंकि काफी डिबेट करने में मैं पीछे हटता नहीं कि आगे से आगे। और फिर धर्मेंद्र जी को भी मैं वैसे ही जानता हूँ कि मैं, वो भी जवाब जरूर देंगे अगर उनके पास होगा, अगर वो साइलेंट हो गए तो इसका मतलब ये कि जवाब नहीं है उनके पास, फिर कुछ और है। बट नहीं, 1 डेढ़ घंटा हमने बात की तो उसमें फिर मेरे को लगा कि ठीक है। और फिर चमत्कार को नमस्कार है ये तो, अगर आपको जैसे 6 एपिसोड हो गए, अब 7वां मैं बता रहा हूँ कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आराम हो गया, क्योंकि अभी 10 ही दिन हुए, लेकिन ये कि उतना तेज पेन दोबारा नहीं हुआ जितना पहले होता था। तो इस चीज के लिए मैं आपको थोड़ा सा और एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि आप जैसे मान लो मैं ही परेशान हूँ, अब मैं 10 जगह घूम चुका हूँ पहले, या जो नए साधक हैं वो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं, तो आप जैसे 10 जगह घूम चुके हैं और आपके पास अब ऑप्शन नहीं है, या एक दो ऑप्शन बचा है, तो आप पहले वहां हो आइए, क्योंकि फिर आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा, 2 जगह 3 जगह तो फिर वो इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो आप एक दो जगह कहीं रहता है तो वहां और घूम आइए, अगर नहीं है तो आप गुरु सियाग योग को आप कीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और अभी तो ये गुरु की मर्जी है, अब जैसे कई गुरु भाई बहन ऐसे आ जाते थे, वो कहते थे जी हम इतने टाइम से कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, मेरे पास भी काफियों के कॉल आए, हमें बेनिफिट नहीं हो रहा। तो मैंने उनको यही मैं बोलता था कि भाई आपका तरीका हो सकता है गलत हो, या आपकी भावना क्या है, भावना तो किसी की रीड नहीं कर सकते ना। अब मैं आपको बोल दूं कि हाँ जी मैं 15 मिनट सुबह करता हूँ, 15 मिनट शाम को करता हूँ और सारा दिन मंत्र जाप करता हूँ, अब मैंने आपको बोल दिया, आप तो मेरे को उन बोलों के ऊपर जज करेंगे, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है। जैसे बरखा बहन ने बोला एक दिन, बोली मैंने ध्यान में पूछा कि गुरु जी मेरे हस्बैंड का ध्यान नहीं लगता, बोले आप इनका ध्यान लगवाइए। बोले मेरे को अंदर से ऑटोमेटिक आवाज आई, ख्याल आया मेरे को कि उन्होंने ध्यान किया ही कितने बार है। तो बोली जी मुश्किल से 4-5 बार किया होगा। अब भाई बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, हम 10th करते हैं उसमें भी 15 साल लगते हैं। आप बीमार हो तो आप भी 10 साल 5 साल 6 साल 1 महीना 2 महीने से बीमार हो गए। अब क्यों, और आप सोचते हो कि एक ही दिन हो जाए, तो जो ये गुरुदेव के जो वचन है कि काम अभी शुरू हो जाएगा, उसका कहने का जो मतलब मैं समझ पाया हूँ, मेरे को पता नहीं, देखो मैं मेरे माइंड से बता रहा हूँ, मैं जो उसका मतलब समझ पाया हूँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस मंत्र में शक्ति है, अगर मेरे में गुंजाइश है, तो आपका ध्यान पहली दूसरी बार में ही लग जाएगा, आपको उस मंत्र की शक्ति का एहसास हो जाएगा। उसका मतलब कई लोग ये निकाल लेते हैं कि पहली बार में ही बस हम तो क्योर हो जाएंगे और फिर उसके बाद तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज है। हाँ, क्योर इसके थ्रू आप हो जाओगे, लेकिन जैसे अब ये थोड़ी है कि आप क्योर हो गए 40 दिन के बाद फिर आप भाई मंदिरों में या कहीं और फिर पूजा बत्ती करने लग जाओ। बंदा क्यों करता है पूजा बत्ती, या तो मोक्ष के लिए करता है, या भाई घर में सुख शांति रहे, संपत्ति आए और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए करता है। तो जब वो चीजें यहाँ से आपको मिल रही हैं और फिर भी आप छोड़ के ये सोचो कि मैं ये कर लूं, या जहां मैं पहले जाता था वहां चला जाऊं या और चला जाऊं, तो वो सब चीजें फिर वो एक पापा एक एग्जांपल देते हैं, गंजे वाली बात हो जाती है। एक गंजा था, तो जैसे 84 लाख जिया जून है, तो उसको आप एक कुआं समझ लीजिए। तो जब वो उस कुएं में घूम रहा था और उससे बाहर निकलने का एक गेट था, तो गेट था, तो अब वो जैसे एक हाथ अंधा था वो और गंजा भी था, तो एक हाथ से जैसे चल रहा था दीवार पे बेचारा, हाथ लगाते 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 लगाते, और जैसे ही वो मुक्ति का गेट आना शुरू हो तो उसके सर में तेज खाज हो जाए। अब खाज बड़ी प्यारी होती है, तो बेचारा चलते चलते खाज करने लग जाए और वो गेट निकल जाए। तो वही सब चीजें हैं, आपको जो ये गेट मिला है, अगर आप इसमें फिर खारिज करने में या डबल माइंडेड होके एक्सपेरिमेंट करने में लगा दोगे, आप पहले एक्सपेरिमेंट कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आप भाई मेरी बात पे ही मान जाओ, या जैसे और कहते हैं, क्योंकि हर आप कहीं भी मिल लेना, किसी भी पंथ के लोग से मिल लेना, वो सब कहेंगे हमारे बड़ा ऊंचा है जी, अपना झंडा उठा के रखते हैं।
लेकिन हम तो भाई तुरंत चैलेंज कर देते हैं, भाई ले तेरे वाले का मैं करके देखता हूँ और मेरे वाले का तू करके देख, देखते हैं अभी पता चल जाएगा भाई, 15 मिनट में फैसला हो जाएगा। हम तो ज्यादा कहते नहीं 5 साल 10 साल वोट करो, हम तो तुरंत ही कहते हैं भाई हाथों हाथ रिजल्ट है। तो काफी जो गुरु भाई बहन मेरे जैसे होंगे, जो मेरी तरह सोचते होंगे, या जो ये सोचते होंगे कि भाई हम ऐसे कैसे किसी की भी बात मान ले, या जिनको ये डाउट होगा कि गुरु ने तो कभी ऐसा नहीं किया, तो हो सकता है उनके कुछ लेवल तक उनके आंसर या उनके डाउट्स जो है जैसे मेरे क्लियर हुए, वो मेरी बात से शायद हो गए हों। और बिल्कुल उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि कुछ दिक्कत है, कुछ और है, तो आप जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई इशू नहीं है। अगर मान लो किसी को हेल्प हो रही है इस काम से, इस तरीके से, तो वो भी गुड एंड वेल है। तो इसमें कोई इफ एंड बट वाला कोई क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गुरु भाई। क्या है कि 24 जुलाई सन 2021 से हमने ये एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किया था और हमसे करवाया गया। मैं तो मतलब जी बिल्कुल अवेयर नहीं था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या ऐसी लेबोरेटरी है। जी लेकिन उसके जो अभी तक आज की तारीख तक जी उसमें करीब 750 लोग आ चुके हैं। जी 750। जी। और नई नई करते हुए भी आप समझो 90% लोगों को हम्म। इंस्टेंट एक रिलीफ मिलना शुरू हो गया, और जो बहुत लंबे समय से परेशान थे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। और जी बड़े बिल्कुल सही बात। रोचक मतलब एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। जी और मुझे गुरुदेव ने 3 साल तक कॉन्स्टेंटली बुलवाया, जी और जी। वो भी अवर एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा का, और वो सारी चीज बुलवाई है। तो हम्म। ये डाउट कई लोगों को नेचुरली आ सकता है कि धर्मेंद्र ने अचानक से ट्रैक चेंज कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जी बेसिकली गुरुदेव ने जो बात कही है कि सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने के लिए मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं। मुझ पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। और साथ में जब उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये कलयुग के मच्छिंद्र नाथ जी हैं, आदि गुरु जी मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा है कि ये योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी जी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो ये जो स्पिरिचुअल डिजीज वाली प्रॉब्लम है, इसको गुरुदेव भी इसके बारे में यही कहा करते थे कि ये जो है ना, फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर किसी न किसी तरीके से टैकल कर लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल डिजीज वाले मामले में पीछे हट जाते हैं। मतलब वो स्नायु मंडल को टच करते हुए भी घबराते हैं। तो उसका बेसिक कारण यही है कि ये जो योग है या गुरुदेव की बताई हुई पद्धति है, वो जी बेसिकली आपके स्पिरिचुअल डिजीज को भी एड्रेस करती है। अब आपका ही केस लें, आपके परिवार में ही केस लें, जी ऐसे केस कि जहां पर लोगों को एक एक दो दो तीन तीन घंटे ध्यान होता था, चलते फिरते योग हो जाता था। वो योग गुरु भंवर सिंह जी ने जैसे ही बताया गुरुदेव का वो उपाय, पहली बार में वो 15 मिनट पे आ गया। हाँ, पहली अभी बार, हमारे भी 15 मिनट से ज्यादा हुआ नहीं उसके बाद, नहीं है तो ना? पहले जैसे पहले मैं ये सोचता था प्रैक्टिस के बाद एक्सरसाइज जो होती है ना जितनी भी, हाँ वो सब हाँ एक्सरसाइज होती थी, तो मेरे को लगा बॉडी की नीड होगी, क्योंकि हमारा जितना ज्ञान है हम उतना ही तो सोच पाएंगे। तो मैं ये लगता था कि बॉडी की नीड होगी, इसलिए एक एक घंटा सवा सवा घंटा। अच्छा, फिर उसमें करने वाला परेशान, बोले यार 15 मिनट के कह के तूने शुरू करवाया था, डेढ़ डेढ़ घंटा पीछा नहीं छूटता, बोला तूने तो अच्छा बांध के छोड़ दिया। सारा दिन प्रैक्टिस करें या ये ध्यान करें या खुद का खाना बनाएं, खुद की प्रोटीन पे ध्यान दें, क्या करें? तो उसमें बंदा दूर होता जाता है, वो कहता है ना यार मेरे बस की बात नहीं है। और शायद वो हो भी इसीलिए रहा हो कि अपन ये ना कर पाए। तो शायद अब वो इस चीज का तो मेरे को तो कोई आइडिया है नहीं, लेकिन वो हाँ बिल्कुल जो हो सिंपल रहा है चीज वो है। मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल गुरु भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है। गुरुदेव का मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि वो जैसे ही आपके अंदर गया, जी वैसे ही तामसिकता के निकलने का समय आ गया। जी अब वो तामसिकता हमारे अंदर मतलब कब से थी हमें मालूम नहीं। बचपन से थी, 20 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, 2 साल पहले थी। लेकिन जैसे गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान शुरू करते हैं, वो तामसिकता छटपटाने लगती है। ये नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो तामसिकता का नेचुरल घर नहीं था। हमारा सही शरीर बात। गुरुदेव का ही शरीर है, गुरुदेव जी उसमें निवास करते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपके अंदर हूं और आप मेरे अंदर हो। जी। जब गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात कह दी कि आप मेरे अंदर हो, तो अगर हम गुरुदेव के अंदर है तो हमारे अंदर तामसिकता नहीं रह सकती है। एक म्यान ये में दो खुला तलवारें नहीं चैलेंज रह है, सकती। खुला जी चैलेंज है ये।
तो ये जो 750 के आसपास केसेस आए हैं, उसमें मेजोरिटी के केसेस ऐसे हैं जो दिखने में तो कैंसर, एड्स, पेट दर्द, गठिया, डिप्रेशन ये दिखते हैं, स्किन डिजीज दिखती है, लेकिन होता वो तामसिक अड़ंगा है। जी और जी वो तामसिक अड़ंगा केवल और केवल गुरुदेव के इस उपाय से ही संभव है, और किसी तरीके से संभव नहीं है। लोग लाखों रुपए खर्च कर लो, अमेरिका चले जी जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, किसी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखा लो, उसका कोई इलाज नहीं है। अब मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेटा के आधार पर आया। 750 लोगों का डेटा है मेरे पास आज की तारीख में, और उसके जी बेसिस पे मैं प्रूव कर सकता हूं कि भाई साहब ये कैंसर कुछ नहीं है, एड्स कुछ नहीं है, हीमोफीलिया कुछ नहीं है, ये सब तामसिकता है जो अपना खेल खेलने की कोशिश करती है। जी आज भी एक नए गुरु भाई का कॉल आया, हिमाचल प्रदेश से, शिमला के आसपास रहते हैं वो, जी नए व्यक्ति हैं। उनको देखो कैसी गुरु की कृपा हुई उनके ऊपर, वो YouTube पे कुछ देख रहे थे और अचानक से गुरुदेव का वीडियो आ गया, और उन्होंने मेरे को बताया कि भाई उसमें गुरुदेव बोलते हैं कि यहां मुझे देखो और 15 मिनट ध्यान करो, मंत्र जाप करो, मुंह होठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए, आप ध्यान करो। जी अब वो कह के ना मैं ध्यान करना चाह रहा था, ना मेरे को पता था ध्यान करना है, वो अपने आप आंख बंद हो गई, अपने आप 15 मिनट का ध्यान हो गया, अपने आप योग शुरू हो गया, और 15 मिनट बाद आंख खुल गई। अब ये गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। तो बिल्कुल उसने वो और सीरियसली दिया, और सीरियसली लिया, तो उसने करना चालू कर दिया। जी 15-16 दिन हुए, उसके वो तामसिक अड़ंगा एक्टिव हो गया, क्योंकि उसका अच्छा खासा घर था अंदर। तो जी वो तामसिक अड़ंगा जब एक्टिव हुआ, तो उस भाई को किसी भी समय योग होना शुरू हो गया, किसी भी समय। तो वो गुरु भाई परेशान हो, वो बोले मैं खाना खाने बैठता हूं, मेरे को खाना नहीं खाने दिया जाता, योग होना चालू हो जाता है। सही रात को बात है 12:30 बजे मेरे को कोई उठाता है और बोलता है योग कर, और मैं रात भर योग करता रहता हूँ। भाई जी साहब ये तो मेरे समझ के परे की बात है, और मैं तो मेरे 50 बीमारियां ऑलरेडी है मेरे। जी तो वो जब जब वो मुझसे बात कर रहे थे, तो वो हाफ भी रहे थे बात करते करते। तो कहते हैं कि यार गुरुजी वाली चीज तो जोरदार है, लेकिन ये क्या चीज है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, ये आपके वाला वीडियो देखा अब जाकर के, जी और मैं इतने समय से ढूंढ रहा था कि आपका नंबर मिल जाए। तो जी मैंने वो इंटरनेट पे वेबसाइट वगैरह सर्च की, तो जो ये करता धरता है तथाकथित, जी जो आश्रम चलाते कुछ चलाते, उनके पास कॉल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो योग हो रहा है ये तो आपके शरीर के अंगों को ठीक करने के लिए हो रहा है, गुरुदेव ही करवा रहे हैं, आप चिंता मत करो। और उस भाई के सांस नहीं लिया जा रहा। तो जो बेसिक चीज है गुरुदेव ने बताई है कि कुंडलिनी शक्ति गुरु के नियंत्रण में काम करती है। अगर आप 13 मिनट बोल के बैठोगे, 15 मिनट बोल के बैठोगे, तो उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं होगा। तो मैंने उस गुरु भाई को कह दिया कि तू बेफिक्र हो जा। वैसे तो लंबी लिस्ट है भंवर सिंह जी से बात करने वालों की, लेकिन तू आज ही बात कर, और शाम को 4:30 बजे ही बात कर, कोई टेंशन नहीं है। और ये फोटो है, और वो गुरुदेव के चरणों की फोटो है, और कुछ नहीं है। गुरुदेव के चरणों की फोटो है। हम कहते हैं इसको प्रिंट करवा लो, लेमिनेशन करवा लो इसको। मिलते ये एक प्रिस्क्रिप्शन पहला ही आ गया। सही बात अब है जो फतवा जारी करते थे हमारे खिलाफ या बोलते हैं, उनमें से उनके पास भी जाके देख लिया ना लोगों ने। उनके पास क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं है। जब उनके पास समाधान नहीं है, तो वो विनम्रता छोड़ करके मेरा नाम लेते ही, मेरा नाम ले दो ना करता धरताओं को, तो वो 4 गालियां तो बेचारे मेरा नाम लेने वाले को मिलेंगी, और 6 गालियां मेरे को मिलेंगी इनडायरेक्टली। अल्टीमेटली मेरे पास ही आएगा सब कुछ, तो कोई टेंशन नहीं अपने को। अगर मेरा कोई निजी स्वार्थ हो, तब तो मैं कुछ करूं, एक्शन लूं, तब तो मैं उनको कहूं कि तुम्हारी इतनी औकात कैसी होगी, हो गया कुछ नहीं भाई साहब, आप जो कर रहे हो करते रहो। जब जिसने गुरु को समझा ही नहीं, जिसने गुरु क्या होता है, गुरु की ऊर्जा क्या होती है, उसकी शक्ति क्या होती है, उसको ही नहीं समझा, उनको क्या समझाए। जिनको गुरुदेव खुद नहीं समझा पाए, उनको अपन क्या समझाएंगे। लेकिन जिसको गुरुदेव समझा रहे हैं, उन सब के असर हो रहा है, और अनायास ही हो रहा है। अहेतु की कृपा इसी को कहते जी। अन्यथा भंवर सिंह जी ऐसी कोई चीज नहीं बता रहे हैं जो गुरुदेव ने नहीं बताई है। और भंवर सिंह जी कोई बड़ी चीज नहीं है, गुरुदेव से ऊपर कोई नहीं है, गुरुदेव के अलावा कोई परम सत्ता नहीं है।
नहीं नहीं, और करना तो वही, उस वो भी यही बोलते हैं कि आप 2 टाइम ध्यान करो और सारा दिन मंत्र जाप करो। करना बस उसी ने, गुरु ने ही करना है। हम तो सिर्फ सारा आपको गुरु ने करना झुकने का, सरेंडर करने का तरीका बता सकते हैं अपने है। एक्सपीरियंस से, बस और इससे बस ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता भाई। अगर वो खुद देते तो अपना खुद का आश्रम पैरेलल चलाने लग जाए। करना तो गुरु जी सही ने बात है, चाहे वो तथाकथित कथित वाले हों या कोई भी हो, बताते सब गुरु का ही है तरीका। हाँ, सही लेकिन बात अब जैसे मेरे पास कॉल आया बरखा दी का, तो वो बड़े परेशान थे, रो रहे थे रात को। बोली भाई मैं हम्म क्या करूं, ऐसे ऐसे भाई की तबीयत खराब होगी, मुकेश भाई की, मैं क्या करूं। अब भाई मेरे हम्म, को क्या पता, अब जैसे मैंने मंत्र तो बता रखा है, ध्यान का भी बता रखा है। तो उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे, तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप जो जोत, हाँ उसने उन्होंने बोला कि नवरात्रि चल रहे हैं, मैंने तो माता के सामने जोत भी जला रखी है। माँ, आप एक काम करो, गुरुदेव का फोटो रख दो वहां पे और बोलो सर ये जोत चल रही है, ये मेरे भाई के नाम की है और मैं उठूंगी नहीं यहाँ से जब तक आप कहोगे नहीं। तो अब कुछ लोग अगर इस पे मेरे ऊपर ये क्वेश्चन उठा दे कि यार जोत के बारे में तो गुरुदेव ने कहा ही नहीं, आपने क्यों बोल दिया। उसका आफ्टर इफेक्ट जब मैंने समझा तो ये हुआ कि वो जोत की वजह से, वो मेरे बोलने की वजह से, वो डेडिकेटेड एक ही काम पे लग गई कि गुरुजी ये तो आपने ही हम्म, करना है। बिल्कुल तो जैसे अब पहले हम थे, ध्यान करते थे, मान लो 12 बजे भी हो गया या कुछ और भी, लेकिन जब से ये बताया तो उससे क्या एक पंचुअलिटी आ गई कि भाई ये काम करना है तो इस टाइम पे वो काम करना ही करना है। तो पंचुअलिटी से भी जुड़ जाता है एक चीज, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम देखें तो आपका एक जैसे टाइम टेबल जरूरी होता है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे जॉब वर्किंग हो, एक टाइम टेबल जरूर हो, उस टाइप से एक टाइम टेबल बन गया और तरीका बन गया। अब जैसे गलती होगी तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, जी माफ कर दो, सॉरी। तो ये हमें कौन सिखाता है? हम हाथ जोड़ के कहते हैं क्षमा कर दो, अंग्रेज कहते हैं सॉरी, कौन सिखाता है? माँ बाप ही तो सिखाते हैं। तो बस वही तरीका है कि जो साधक थोड़े पहले से जुड़े हुए हैं, या अब जैसे मेरे को किसी साधक ने जैसे ध्यान के बोला, जी आप ध्यान करते हो तो कैसे करते हो, जैसे जब पहले मैं लाइव आया तो मेरे पास कॉल आई, तो उनको उन्होंने बोला कि आप ध्यान करने से पहले ये बोला करो कि गुरु जी आपको 10 दिशाओं से प्रणाम, शरीर के अंग अंग से प्रणाम, आप 10 दिशाओं में विराजिए, शरीर के अंग अंग में विराजिए। तो माँ भाई बोल देंगे क्या दिक्कत है, मेरी डेडिकेशन अगर इस लेवल पे और ज्यादा मैं सरेंडर कर रहा हूँ, इस टाइप से हो रहा है, तो क्या दिक्कत है बोलने में। अब कोई ये इस पे भी क्वेश्चन उठा दे, नहीं नहीं आपने ये बोल कैसे दिया भाई, तू तो ध्यान करो, सिर्फ ध्यान करो मंत्र। हाँ, अब जैसे मैं हूं, मैं कहूँ गुरु जी खा लो, कोई प्रसाद है, या कहूँ कि कैसे होगा, तो मैं उनके चरणों में रख दूं कि गुरु जी इसको प्रसाद बना दो। तो वो अगर मेरी भावना ये है कि वो प्रसाद बन जाएगा तो वो बन जाएगा। क्योंकि जब नॉन लिविंग थिंग का जो मिथ टूट गया कि नॉन लिविंग थिंग्स तो नॉन लिविंग थिंग होती है, उसमें कुछ होता ही नहीं, फिर भी अगर एक फोटो से ध्यान हो रहा है तो इसका मतलब वो फोटो नहीं है, वो साक्षात स्वरूप ही है। बात ये है ना, तो वो कुछ भी बना सकता है। मैं प्रसाद बनाना चाहूँ तो लो जी, चरणों में रख दिया, प्रसाद बन गया। चलो और मैं दूसरी तरीके से बताऊं, मंदिरों में हम भोग लगा, मंगलवार का प्रसाद बांटते हैं, तो पहले सबसे पहले हम्म, हम हनुमान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद प्रसाद बांटते हैं। वरना वो प्रसाद तो लोग बूंदी के तौर पे भी तो लेके खाते ही हैं दुकान से। सही लेकिन सही ये बात करने के बाद वो प्रसाद क्यों बन जाता है, हमारी धारणा बन जाती है कि भाई हाँ, बिल्कुल जो इसकी पावर थी वो पावर इसमें ट्रांसफर होगी, इस पावर से फिर ये प्रसाद का काम करेगा। तो बस इतनी सी बात है, मेरे को तो इतने में, इसमें ना कोई इतना बड़ा नहीं ये इफ एंड बट इसमें का इसमें मैटर देखो एक है। चीज है गुरु भाई जी। कि गुरुदेव की कही गई हर बात सत्य हो रही है। हाँ। पहले भी सत्य थी, जी। लेकिन वो सत्य अब उद्घाटित हो रहा है। जी। गुरुदेव ने 30 जुलाई सन 2009 को जब ये मंत्र ओपन कर दिया, तो जी। उन्होंने कहा था कि अब ये तो चला गया, नेशनल और इंटरनेशनल पे लाइव हो रहा है, जी। अब ये तो चली गई आकाश में मेरी आवाज, अब इसको हम्म। कोई रोक नहीं सकेगा जी। और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। बिल्कुल वो सही जो बात है। तस्वीर नहीं मरेगी ना, वो हम्म। लिटरली अब हमारे 750 केसेस में प्रूव हो रहा है कि जिसको हम्म। आप डेड तस्वीर समझते थे, वही हम्म। तस्वीर आपके काम आ रही है। जी। वही गुरुदेव के चरण हैं जो आपके घर पहुंचे हैं और वो हाँ काम आ हाँ, रहे हैं। बिल्कुल सही ऐसे बात है। ऐसे केसेस आए कि किसी गुरु भाई ने कहा कि मेरी बहन को कैंसर है, एक गुरु भाई ने कहा कि गुरु भाई मैं वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नौकरी भी नहीं लग रही है, ध्यान ठीक है चल रहा है, जी। लेकिन मैं मतलब परेशान हूं, मैं भी भंवर सिंह जी से बात करना चाहता हूं। तो हम्म। एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैंने उसको लिख दिया कि भाई साहब ये तस्वीर है, ये प्रिंट आउट करवा लेना, लेमिनेशन करवा लेना, और जो उपाय भंवर सिंह जी बताएं वो आप हम्म। डिस्क्लोज मत करना, नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा, दूसरे वाले को भी लाभ नहीं होगा। जी। सूक्ष्म जगत की एक मर्यादा है, सूक्ष्म जगत जो स्थूल जगत के नियमों से अलग है। इतना सा हम्म। लिख के भेजा, तो जैसे ही गुरु भाई ने फोटो खोली ना, हम्म। वो फोटो खोलते ही कहने लगा कि गुरु भाई ये गुरुदेव के चरणों को देखते मेरे को रोना आ रहा है, और हम्म। वो जी भर के रोया। जी। अब कोई डेड तस्वीर, कोई मतलब गुरुदेव के चरण है, कोई मान लेगा यार क्या है, फोटो ही तो है,
सही तो बात वो है। भाई साहब आपके अंदर जब जागृत हो गया, वो आपके घर पधारा है, आपके मस्तक पे बैठा है, बिल्कुल। वही आपको रुला रहा है, वही आपको हंसा रहा है, वही आपको रोक दे रहा है ताकि आप उससे जुड़ो और आप ठीक हो जाओ। जी। इतनी सी बात है। अब अगर इसमें अब भी कोई डाउट करता है, सही बात तो है। मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि उनको मालूम ही नहीं है कि गुरुदेव क्या है। जी। बस ये अब संदेश ये जो आपकी और मेरी तरफ से जा रहा है ना, ये उन लोगों जी। के लिए जा रहा है जो हुँ। डाउटफुल माइंड के हैं, और जहां हाँ। संदेह रहता है वहां गुरु नहीं रहता। जैसे आपने मेरे को कहा कि इसको लैमिनेट करवा लो, माँ भाई क्यों लैमिनेट क्यों करवा लो, मैं तो फ्रेम करवाऊंगा, वहाँ बड़ी करवाऊंगा फ्रेम। तो मैं क्वेश्चन पहले करता हूँ कि ऐसा है तो कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना किसी चीज के पीछे भी। तो बाद में फिर वो समझ में आया। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि सूक्ष्म जगत की कुछ मर्यादा होती है, तो एक मेरे को माइंड में ख्याल आ गया। एक्चुअल आप मेरी थोड़ी हेल्प करना उसमें। गुरु जी का एक इंटरव्यू है जो अमेरिका में उन्होंने दिया है, वो टीवी का चैनल का नाम नहीं पता मेरे को क्या था। एशिया लेकिन टीवी पे दिया था। जी, जी, एशिया टीवी में दिया था। तो मेरे को वो चीज़ समझ में आई, तो उन्होंने क्या है कि ये बोला उस दिन पर्टिकुलर, हालाँकि वो इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म था, अगर वो चाहते तो वहाँ से अगर वो मंत्र डिस्क्लोज़ कर देते, तो पूरे वर्ल्ड में चला जाता वो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गुरुवार को दीक्षा दीक्षा देता हूँ, मेरे गुरु का आदेश है। तो यानी कि गुरु के आदेश के ऊपर अगर आप इतनी सच्ची निष्ठा से काम करोगे, अदरवाइज़ उनको भी पता था कि ये मंत्र ओपन भी करना है, सबको देना भी है, ओपन मैंने कर भी दिया है। लेकिन उन्होंने गुरु की मर्यादा का फिर भी इतना पालन किया। कि मैंने उन्होंने वो प्लेटफ़ॉर्म था, उसके बाद भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। अगर वो गुरुवार को होता वो तो उस दिन हो जाता, लेकिन जैसा होना होता है वो वैसा ही होता है, हमारे कंट्रोल करने से या करने से कुछ नहीं होता। तो ये बिल्कुल। सब चीज़ें हैं, कुछ नियम अगर हैं ऐसे, अगर ज़रूरी है क्या हमें अननेसेसरी पंगा लें? वैसे मैं रॉबिन हुड बनता घूमता हूँ, लेकिन मेरे को एक ही बात ने रोक लिया, क्योंकि मैंने 1-2 केस ऐसा देखा जो परेशान थे, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं बता दूँ यार, इनको भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मेरे को एक माइंड में एक बात क्लिक हुई, मैं यार जब धर्मेंद्र जी ने ये बात मेरे को डायरेक्ट नहीं बोली, मैं कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी नहीं बोली उन्होंने, वरना खुद भी बोल देते वो, जब उन्होंने इतना मेरे को चीज़ें बताई और बताई, और ये तो 2 ही सेकंड का ही काम था, अगर 2 सेकंड में ये मेरे को बता देते तो बात वहीं खत्म हो जाती। ज़रूरी था 15 मिनट मेरी बातों का भी जवाब दिया, मेरे क्वेश्चन्स को भी लिया और उसके बाद मेरे को कहा कि आप वहाँ जाइए, खुद भी बता सकते थे। तो जो थे फिर मैं इस वजह से मैंने वो चीज़ें किसी को डिस्क्लोज़ नहीं की। और नहीं भी करनी है, कारण उसका मैं सबको बता देता हूं। हुँ। जैसा भंवर सिंह जी ने मुझे समझाया, और गुरुदेव की बातों में भी वो साफ बात दिखाई देती है जी, कि सूक्ष्म जगत के नियम स्थूल जगत के नियमों से भिन्न है। जी। और अगर हम सूक्ष्म जगत के नियम, क्योंकि अब गुरुदेव सूक्ष्म शरीर में ही है, कण कण में जी, व्याप्त है, उनके नियमों के हिसाब से चलेंगे तो फायदा हो जाएगा। अगर उनसे अलग रास्ते चले गए तो फिर बैठे रहो, आप पूरी उम्र भर ये उपाय करते रहोगे और आपने सूक्ष्म जगत के नियमों का उल्लंघन कर दिया तो भी हुँ, आपको फायदा नहीं होगा। जी, अब दूसरी चीज समझने वाली यह है कि तामसिकता भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितने गुरुदेव के मंत्र की पावर है। जी, लेकिन गुरुदेव ने चूंकि ये वादा किया है कि मैं सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा, और किसी की जरूरत नहीं उनको। तो सही ये जो बात है। भंवर सिंह जी कर रहे हैं, जो धर्मेंद्र कर रहा है, और लोग भी करेंगे, जी, लाखों लोग जुड़ेंगे, यही काम करेंगे। हुँ, उन लोगों के पीछे जो काम कर रहा है, वो मेरे पीछे जो है ना, ये चश्मे वाला, यही कर रहा है, और कोई जी, नहीं कर रहा है। तो सूक्ष्म जगत के या तामसिकता की जो प्रभाव है, उसका एक उदाहरण अभी आएगा थोड़े दिन में आपके सामने। एक गुरु भाई हैं जिनका एक बेटा दुबई में रहता है, एक लोकल है, इंडिया में ही है, राजस्थान में ही है, और एक शायद कहीं और है। उन्होंने, उस गुरु भाई ने अपने छोटे भाई के बेटे को ध्यान करवाना शुरू किया, ठीक है। और उनका जी, जो छोटा भाई है वो पागल है, मतलब मेंटल है मामला उनका। तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले? तो उन गुरु भाई ने मेरे से 2-3 बार रिक्वेस्ट किया और मेरे को कहा कि गुरु भाई आप प्लीज भंवर सिंह जी से कनेक्ट करवा दीजिए। जी, अब इसमें मेरा काम तो सिर्फ एक मतलब रिसेप्शनिस्ट का सा है, मैं एंट्री करता रहता हूं, मैं ठीक है, अभी बात कर लो। 2-3 हुँ, बार उन्होंने कहा तो मैंने कहा देखो, अगर आपका भाई होता जिसका बेटा है, जिसके लिए आप करना चाहते हो, तो ज्यादा ठीक रहता। कहते वो तो, उसकी तो मेंटल स्टेट ऐसा है ही नहीं। तो मैंने कहा आप अगर जिम्मेदारी ले लो जी, कि मैं उस बच्चे के लिए वो उपाय करूंगा 40 दिन, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं। जैसे उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने भंवर सिंह जी से बात की। जी, अब तामसिकता का खेल इतना इतना जोरदार है कि उन गुरु भाई के अपने बच्चों का ध्यान, तो पूरे परिवार का ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था,
जी पूरे। जी और जी जैसे उन्होंने वो जिम्मेदारी ली जी और भंवर सिंह जी से बात करके उपाय चालू किया, जी। वो उस बच्चे में से तामसिकता निकल करके इनके पूरे परिवार में फैल गई और दुबई तक चली गई एक क्षण में। बताओ। एक क्षण में ना जी। उसको फ्लाइट चाहिए, ना कुछ ना और वीजा, चाहिए, ना वीजा ना अप्रूवल चाहिए वीजा, उसको। कुछ नहीं चाहिए, ना उसको ना। कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो जी सारा परिवार हिल गया, सारा परिवार। जी। और उनके बेटे ने मेरे को 17 कॉल किए। 17 हम्म। कॉल किसको बोलते हैं? पैनिक मतलब कितना कॉल, होगा। मिस कॉल जी पे मिस कॉल पे मिस कॉल, इतना भयानक उसका रूप हो सकता है। और उस सारी तामसिकता को अगर कोई टैकल कर सकता है, तो जी वो ये पीछे बैठा ना चश्मे वाला, ये कर जी सकता है। जी। इसकी ब्योंत में ही है वो। सही बात क्योंकि है। गुरुदेव ने कहा है ना कि भूत और देव और दानव सारे मेरे ही हैं, हाँ। है ना? तो बिल्कुल। अब वो जो दानव है वो ज्यादा फड़फड़ाते हैं, तो फिर ये गुरुदेव का ही उपाय काम आएगा। दुनिया में कहीं चले जाओ, जी जिसको हम रोग समझते थे, जिसको डिप्रेशन समझते थे, वो डिप्रेशन है ही नहीं। जी। वो तो तामसिकता का खेल है, और तामसिकता चेतना के ऐसे स्तर पे बैठी हुई रहती है कि उस तक कभी कभी मंत्र भी नहीं पहुंच पाता, इसलिए असर नहीं होता। जी। और हम समझ लेते हैं कि यार हमारी आराधना में कमी है। 29 साल से एक बंदा लगा हुआ है, 5 साल की उम्र से मंत्र जाप कर रहा है, और अब वो हम्म कहता है कि मैं जब भी मंत्र जाप करता हूं मेरी छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि कोई रोग असाध्य नहीं है, 45 दिन में सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो जो जी। दावा ठोकते हैं, इतने बड़े बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपके पास इलाज है क्या कोई इसका? आपके पास है तो सही आप बात। भी आ जाओ, कर लो आप। हम बैठ जाते हम्म। हैं, हमारे को कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरा नहीं, पूरा दिन बर्बाद कर रहा हूं इस पे। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई जब आप सब जगह जाए आओ, थक जाओ, हार जाओ, हाँ, फिर उसके अचानक बाद कोई गुरु जल्दी नहीं होता। हाँ, उसके बाद गुरु के चरणों में आओ। आप पहले ट्राई कर लो अपना भाई। ये तो क्या है, चमत्कार। भाग दो बान बहुत है भाई, जमीन बहुत पड़ी है, कहीं भी भाग लो। हिंदुस्तान में तो एक रोड़ा उठा के मारोगे तो बाबाओं के लगेगा जाके। सही बात। तो आप जहां भी आपका मन ठुकता है, जहां भी आपको लगता है कि भाई हाँ मैं ये भागदौड़ कर लूं, तो वही बात हो जाएगी। जैसे एक बार एक जंगल में अपना हम्म। बंदर को राजा बना दिया। अब बंदर को हाँ राजा बना दिया तो बकरी के बच्चे को अपना शेर उठा ले गया। शेर उठा हाँ। ले गया तो बोले, बोले जी सरपंच जी, सरपंच जी, बोले चलो। वो बच्चा उठा ले गया, बोले बकरी का, और बोले छुटवा के लाओ, बोले आप राजा हो। बोला भाई चलो, हम्म। चलेंगे। तो भाई बंदर तो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, गुफा के सामने। अब अंदर जाने की हिम्मत ना हो, अंदर जाए तो वो शेर फफेड़ दे उसको। तो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। तो वे बोले, बोले जी, बोले बच्चा तो बचाओ, मार दिया खा गया शेर। बोले जी देखो, उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। बोले भाग अगर दौड़ तो उछल कर कूद रहा हूँ। भागदौड़ पूरी है, बोले आप रिजल्ट आओ, बच्चा आपका बचो चाहे ना बचो, तो भाई आप कहीं चले जाओ। देवा, वो तो गुरु का सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा शरीर है। ठीक है, ये बहुत से गुरुदेव वेदों ने में ये भी भी पढ़ा कहा है ना, होगा। जी। गुरुदेव ने ये कहा है कि जो आराधना लंबे समय तक आपको परिणाम नहीं दे, हम्म। उसमें मेरा यकीन नहीं है। तो यकीन और नहीं है तो इसका गुरुदेव ने ये मतलब। कहा है, जी। गुरुदेव ने ये कहा है कि राम तो आपके घट घट का वासी है। बिल्कुल सही अभी बात है। पता पड़ जाएगा कि राम अंदर है कि नहीं है, या हम यूं ही बकवास किए जा रहे हैं। तो वो जो अभी हम्म। पता पड़ जाएगा ना, वो भंवर सिंह जी को पता है, जी वो मेरे को पता है, आपको पता है। और जी ऐसे करके पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो राम गटगट का वासी ही है। जी वो जी। दिखाएगा सब। जी। बिल्कुल सही बात है। करवाना तो देखो गुरुदेव ने है ना, तो सारा गुरुदेव का, अपना कुछ नहीं भाई। कोई किसी का अगर कोई कुछ कहे, भाई कोई कुछ कहे, मैं तो मानता नहीं किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो। करवाना सब गुरुदेव ने ही है। लेकिन किसके थ्रू करवा दें, किसके अंदर से बुलवा दें, वो सब उनके उनकी दया मेहर है, उनको ही जानते हैं। हम उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा ये सोचेंगे कि भाई हाँ गुरु मेरे मेरे हिसाब से कुछ करवाए। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है। वो तो जो होगा, जब टाइम आएगा जिसको करवाना है वो अपने आप ही बिल्कुल। भिजवा देगा। वरना भंवर सिंह जी भी यहीं थे आज तक, धर्मेंद्र जी और भी यहीं थे। धर्मेंद्र जी से मैंने 10 बार क्वेश्चन किया। अच्छा, होता क्या है कि जैसे हमारे कोई डाउट्स होते हैं तो हम टीचर के पास जाते हैं। तो वही बात, अब कोई मेरे से कोई पूछ ले, अब मेरे को ना पता हो तो भाई मैं और किसके पास जाऊं? मैं धर्मेंद्र जी को जानता हूं, उनसे पूछ लूंगा। जब इनके पास भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो इन्होंने कहा कि दत्ता जी हैं, अपने पुराने साधक हैं, शायद वो आपकी कोई हेल्प कर दे। तो मैं उनके पास गया कि अच्छा, पूछना क्या था कि कहीं कुछ नया तो नहीं हो रहा, कुछ अजीब तो नहीं हो रहा, कि या ऐसा ही होता है। अब वो तो वही बता सकेगा ना जो उस रास्ते पे चल चुका होगा। अब आप मेरे से दिल्ली तक का रास्ता पूछोगे कि वहां से वहां जाना है, तो रास्ते में कितने ब्रेकर हैं, तो मैं बता दूंगा जी 2 ब्रेकर हैं, 5 ब्रेकर हैं, 10 ब्रेकर हैं, क्योंकि मैं उसमें हैबिचुअल हूँ, डेली आता जाता रहता हूँ। अब आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, वहां 20 ब्रेकर मिले, तो आपके मन में डाउट तो आएगा कि यार आप तो कह रहे थे वहां 5 ही ब्रेकर हैं, यहाँ तो कमर टूट टूट गई हमारी उछलते उछलते ब्रेकरों पे।
तो बस ये वही ब्रेकर्स हैं जो बीच में जो हर्डल्स हैं, और उन्हीं को दूर करने के लिए धर्मेंद्र जी भी प्रयासरत हैं, और सिर्फ हेल्प करने के लिए। दूर तो गुरुदेव को ही करने हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं, आपका सही चल रहा है, तो चलने दो भाई। मैं तो जैसे चैनल भी ये सेशन भी नहीं देखता। अब मैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं धर्मेंद्र जी पे विश्वास नहीं करता, या मैं उनको कोई डाउट है मेरे को उन पे, इस वजह से मैं नहीं देखता। अब मेरा मन नहीं करता, नहीं देखता मैं, मेरे को जरूरत ही नहीं है। जब मेरे आसपास इतने एग्जाम्पल हैं, मैं जब जिनको बता रहा हूँ उनको लाभ हो रहा है और वो कन्वेंस हो रहे हैं मेरी बातों से, तो इसका मतलब गुरुदेव ही करवाने वाला है कन्वेंस। वरना पागल पागल कहते हैं लोग। अच्छा, पागल का भी बात ध्यान आ गई। पागल कहते हैं, पागल का अगर हम अलग अलग उसको करेंगे, पा और गल। गल पंजाबी में बात को कहते हैं, पा का मतलब पाना। जिसको किसी बात का पता चल जाए तो वो पागल हो गया। तो भाई हमें इस बात सही। का पता चल गया, तो इस वजह से हम पागल हैं। तो और इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत मेन है बढ़िया। गुरुदेव के प्रति आप सरेंडर रखो, अपना पूर्ण भावना से करो। ये नहीं कि भाई गुरुदेव का अलग से बना दिया स्टॉक, मंदिर अलग से बना दिया, और किसी बाबा का अलग से बना दिया, शनिवार को किसी और के पास हाथ दिखाने जा रहे हैं, पतरा दिखाने जा रहे हैं। तो भाई जब 10 जगह आप अगर करोगे, तो वो तो आप एक वो लगा लो, जैसे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ठीक है, अगर आप 10 बंदों को हायर कर लोगे या एक और तरीके से बता दूं भाई, कई लोग क्या करते हैं, पैसे में नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब पैसे जी। वो क्या करते हैं कि 3-4 बंदों को दे देते हैं अलग अलग। भाई तू भी करा दियो, तू भी करा दियो, तू भी। अब नौकरी लग जाए मन करे खुद की मेहनत से, लेकिन वो 5 के 5 जो आपने पाले हैं ना, वो कहेंगे जी हमारा क्रेडिट है, ये तो हमने किया है। 500 ही कहेंगे, भले आप मेरे पैसे दे जितने में बात हुई थी, लगे आप अपनी मेहनत से हो। लेकिन फिर भी अगर आप, हाँ, उसका क्या सोल्यूशन, आप जाओ ही ना उसके पास। जब आपको सही। विश्वास है कि मैं कर रहा हूँ, या फिर एक पे ही जाओ आप, किसी एक बंदे के बिल्कुल। ऊपर ही आप ट्रस्ट करो। तो वही तरीका है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप किसी एक बंदे पे ट्रस्ट करो। तो आप हम्म। 4-5 जगह जाने की बजाय पहले एक एक को परख लो। आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल जाओ, हाँ भाई कितने दिन में कर देगा इलाज। अगर अगला ओट है, हाँ भाई मैंने ओट ली तेरी, मैं कर दूंगा, फिर तो आप करवाओ। अगर कहीं से फायदा हो रहा है तो दी बेस्ट आप करो। अगर नहीं हो सही। रहा, तो फिर भाई गुरु तो परम दयालु हैं। वो तो भाई, वो कहते हैं ना, आपा नहीं, वो सबके इंतजार पापा। कर रहा है। तो वो जी, इंतजार कर रहा है कि आप सब जगह धक्के खा के आ जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। हाँ हाँ हाँ, तो हम तो किसी को कहते नहीं कि भाई एक। हाँ आप सीधा यही आओ। हम तो कहते हैं पहले तसल्ली कर लो भाई। जैसे वो जो एक दुकानदार होता है ना, जो फिक्स प्राइस वाला होता है, वो कहोगा भाई सारे मार्केट में घूमे आओ आप, अगर इससे सही। सस्ता कोई मिलता हो तो वहां से ले लेना, नहीं हम तो बैठे ही हैं शाम तक अपना। तो बिल्कुल। भाई वो तो शाम तक फिर भी उठ के चले जाते हैं। तो हमारा तो ये कि 24 घंटे का काम है, 24x7। कभी सब। भी आप किसी भी टाइम किसी से भी बात करो, कहीं भी करो, तो कोई मेरे को लगता नहीं इसमें कोई मना करेगा। हाँ, कहीं फंसा ही पड़ा है, कोई मीटिंग में ही बैठा है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज हम्म। मेरे को लगता नहीं कि कोई किसी की हेल्प करने से कोई नहीं नहीं, दया सब कर भाव। रहे हैं, जी, बहुत सभी कर कर रहे रहे हैं। हैं। अब भंवर सिंह जी को मैंने कॉल किया तो वेटिंग पे आ रहा। मैं यार ये बड़ा नया सिस्टम चालू हो गया। मैं ये तो वो थोड़े दिन पहले मैं ऑनलाइन वाले के पास जाके आया था, हालांकि वो भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो बड़ी रिस्पेक्ट की उसने हमारी, जानते थे हमें वो। उन्होंने बिल्कुल हमें डायरेक्ट देख लिया था। तो लेकिन मेरे को ये लगा यार ये अच्छा सिस्टम होया। मैं एक ऑनलाइन का तो केस मैंने वहां देखा था भाई, 6 से 8 बजे तक आप ऑनलाइन बुकिंग कराओ और 1 सेकंड में ही वहां बुकिंग हो जाए। मैं यार ये तो नंबर ना हुआ, घना लंबा चला गया। फिर थोड़ा सा ये कि उससे बात की तो डायरेक्ट वो बोला जी ठीक आ जाना। वो भी मेरे को ये बोला जी हमारे पास इतने बंदे आए हैं, बोला कोई 10% आराम होता है, कोई 20%। बोला मेरे जीवन का पहला केस ही आया, 5 जने लेके आए, 500 में से किसी को आराम नहीं हुआ। तो मैंने उसको भी डिमोटिवेट नहीं किया। मैं, हो सकता है कि इसके थ्रू भी भगवान काम करवा रहा हो भाई। गुरु तो अब बिल्कुल। किसके अंदर से कहाँ काम करवा दे, किसके छूने से क्या हो जाए, तो क्या पता चलता सही। है। लेकिन उस बेचारे के जैसे 700 पेशेंट्स वो देखता है दिन में, तो उसकी भी उंगलियां टेढ़ी होने लगी। तो वो इफेक्ट तो आता ही है। अब जैसे कई गुरु मैंने सुना था, पता नहीं कहीं पढ़ा था, वो कहते हैं कि कुछ गुरु कहते हैं हम आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। या कहीं ऐसा, जैसे मैं पहले जुड़ा हुआ था तो उसमें सुना था कि एक बॉडी को बहुत ज्यादा बुखार था। तो बुखार था तो वो गुरु के पास गई कि गुरु जी मेरा बुखार नहीं उतर रहा। बोला कोई बात नहीं बेटा, आप सिमरन करो उतर जाएगा। लेकिन बोला नहीं, वो लेडीज थी, अपने थोड़ा लेडीज ज्यादा जिज्ञासु होती हैं, तो वो बार बार बोलेगी नहीं 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 मेरा तो आप ठीक करो अभी। बोला बेटा ये तो कर्म है, अगर तू नहीं काटेगी तो मेरे को काटना पड़ेगा। वो जैसे ही उसको हाथ लगाया तो फिर वो उस बॉडी को बुखार आया। तो गुरु तो आपके कर्म अपने ऊपर ले लेता है। गुरु काटने पे आए तो 1 सेकंड में ही उधार, वो हो सकता है 1 सेकंड में ही आपको यहाँ तक पहुंचा दे। और वरना अगर आपकी डेडिकेशन सही नहीं है, अगर आपका सरेंडर सही नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा किसी पे भी, हो सकता है कई गुरु भाई काफी लंबे समय से लगे पड़े हों, लेकिन उनको नहीं हो रहा हो, वो बोलते हैं यार ये तो आता है और बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है, लेकिन जिसके साथ जब बीतती है तो वो उसी को पता होता है। लेकिन हो सकता है कि हमारा सरेंडर में कहीं कमी हो, या कुछ ऐसा हो कि हम 2-3 जगह कर रहे हैं, हमारा ट्रस्ट डाइवर्ट हो रहा है। तो अगर आपका ध्यान एक बार लग गया है, तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि उसमें फिर डाउट रहना चाहिए। वो जो गुरु ने कहा था कि काम अभी शुरू हो जाएगा, तो काम तो शुरू हो गया है।
खत्म कब होगा वो अब आपकी डेडिकेशन के ऊपर है कि उसको आप कब खत्म करना चाहते हो। चलो अब इस सेशन को खत्म करते हैं, गुरुदेव के चरणों में रखते हैं और जी गुरुदेव गुरु। का वही वीडियो देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भैरू जी, माता जी, हनुमान जी के मत जाइएगा। वो जी मेरा जी फेवरेट वीडियो है और जी उसमें गुरुदेव ने बहुत एक गहरा संदेश दिया है। तो वही जी संदेश सब लोगों तक पहुंचे इस वीडियो को देख करके। और सब लोगों को, अगर गुरु भाई पुराने साधक हैं, उनकी आराधना में कोई बाधा आ रही है, उनके रोग ठीक नहीं हो रहे, तो वो आप जी जो नीचे नंबर दिया गया उस पर संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। अब अपन सुनते हैं और फिर उसके बाद ये एपिसोड गुरुदेव और दादा गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे और फिर जी। बाद में प्रसारित भी होगा। भी आप जब जैसे हर जगह घूम चुके आप तभी आप ये लास्ट करोगे, तो उस समय आप कोई सेकेंडरी थिंग मत करना। मेरा ये विश्वास है कि आप पूरे विश्वास के साथ, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ ट्रैक्टर धस जाए तो कहते हैं ले खैच भाई 1 2 3, और जब हिम्मत टूटने लगे तो फिर नु कहते हैं भाई चल एक आखिरी झटका दे के देखते हैं। तो वो आप जब आखिरी झटका दो, तो मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, क्योंकि ये बात काफियों को डाउट में रहती है कि ये करें ना करें, आप कहीं जो भी आपके प्लान है, अदर्स प्लान है, धूप पूजा के, वो सब बंद कर दें और आप इसको पूरा डेडिकेशन से, ये जो 40-45 दिन है, इसको आप निभाएं, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आप माइंड में डाउट आ गया तो फिर मैं इस बात को इसलिए स्पष्ट दोबारा मैं बोला हूँ, अदरवाइज मैं सब कुछ बोल चुका, तो इस वजह से ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये करें तो सिर्फ यही करें, जो धूप पूजा बुधवार वीरवार शुक्रवार सब छोड़ दें उस टाइम। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा संदेश है और गुरुदेव पर सबकी, गुरुदेव की सब पर कृपा रहे। कोई जी भेदभाव गुरु नहीं करता है, भेदभाव हम करते हैं, हमारे मन का डाउट करता है, हमारे समर्पण की कमी करती है। बाकी जी उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है, उसके चरणों में पूरा संसार है, उसी के चरणों से मिलेगा जो कुछ मिलेगा। तो ये एपिसोड भी उसी के चरणों में रख रहे हैं, जिस तक ये बात पहुंचे उसका भला हो। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव।